बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है हमारा अनार का वो पौधा जिसको हमने ग्रो नहीं किया था। ये खुद ब खुद 2 साल पहले इस पॉट में ग्रो हो गया था। कहते हैं कि बीज से उगने वाले पौधे के ऊपर फल आने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पिछले साल इस पौधे के ऊपर फूल आए थे, लेकिन वो अलग बात है कि वो फूल फल में तब्दील नहीं हो सके। आज से चंद दिन पहले मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी इसकी ब्रांचें अभी भी बाकी हैं। प्रूनिंग करते वक्त जितनी भी नई ब्रांचें होती हैं उनको हमें यहाँ से ट्रिम कर देना होता है, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि जब इसके ऊपर फूल आए थे तो फूल नई ब्रांचों के ऊपर आए थे या फिर पुरानी ब्रांचों के ऊपर। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो नई ब्रांचें हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी, इनका कलर इन ब्रांचों से ज़रा मुख्तलिफ है। आपको ये थोड़ी सी सब्ज़ी माइल नज़र आ रही हैं और ये जो पुरानी ब्रांचें हैं ये आपको मच्योर नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसी बिना के ऊपर इनको छोड़ दिया कि हो सकता है कि अगर मैं इन ब्रांचों को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो इन ब्रांचों के ऊपर फल ना हो। अगर इनको रिमूव करता हूँ तो हो सकता है इन ब्रांचों के ऊपर फूल ना आ सकें। तो इसलिए मैंने ये मिलता जुलता पौधे को छोड़ा है, यानी 3-4 ब्रांचें इसकी पुरानी हैं और 3 से 4 ब्रांचें इसकी नई हैं। अब मैं इस पौधे को खाद देने लगा हूँ। हमें क्या करना होगा कि इस पौधे की जितनी भी मिट्टी है इसको बाहर निकालना होगा। बाहर निकाल के इस पौधे को फिर से हम रीपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक एहतियात करनी होगी कि इसकी जो जड़ें हैं वो मुतासर ना हो। जड़ें मुतासर किए बगैर हमें इस पौधे को यहाँ से निकालना होगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है और हम इस मुश्किल काम को अभी थोड़ी देर बाद सर अंजाम देने वाले हैं। जब से ये पौधा इस पॉट में ग्रो हुआ है हमने एक बार भी पौधे को प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो आइए ये काम शुरू करते हैं। अब पॉट के अंदर खाद ख़त्म हो जाती है, फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी मिट्टी ही बचती है। मिट्टी में क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसलिए हमें फिर से पौधों को रीपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम खाद ऐसे ही डाल देते तो थोड़ी बहुत इस पौधे को खाद मिलनी थी, इसके बाद फिर पौधा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाना था। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस पौधे को बाहर निकालना होगा। बाहर निकाल के ही हम फिर से पौधे को रीपोर्ट करेंगे और इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों, मिट्टी निकाले बगैर ही हम कोशिश करते हैं कि पौधा इस गमले से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़ोर लगा के देखते हैं। वैसे ये इतना सख्त नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे बिल्कुल ये अपनी जगह छोड़ चुका है। तो हम ऐसे ही पौधे को इस पॉट से निकालने वाले हैं। ये ले जी। इस मिट्टी में आपको किसी किस्म के न्यूट्रिएंट नज़र नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मिट्टी ही बाकी बची है, बल्कि मिट्टी भी कम हो चुकी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी जड़ें डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इन जड़ों ने मिट्टी को भी खा लिया है। तो अब हम यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे और इसके साथ साथ पौधे को खाद भी डालेंगे। अगर आप ऐसे उठा के इसको देखते हैं तो इसकी पोजीशन कुछ हमें इस तरह नज़र आती है। खाद डालने से पहले इस सुराख के ऊपर भी हमें गौर करना होगा, क्योंकि ये जो सुराख है बहुत ही तंग नज़र आ रहा है। इस सुराख को थोड़ा सा हमें खोलना होगा ताकि पॉट के अंदर अगर ज़्यादा पानी हो तो इस सुराख की वजह से यहाँ से पानी नीचे निकल जाए। खाद डालने से पहले ये काम करना भी भूलना नहीं आपने इस कंकर को उस सुराख के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर यहाँ पे सुराख को बंद ही करना है तो फिर सुराख को बनाया क्यों गया। मसला उस वक्त पैदा होता है जब बारिशें ज़्यादा हो रही हों, मुसलसल 2 से 3 दिन या फिर पूरा दिन बारिश होती है, तो पानी जो है इस पॉट के अंदर ही खड़ा रहता है। अगर ये जो सुराख ना हो, पानी इस पौधे के अंदर खड़ा रहा, इस पॉट के अंदर खड़ा रहा, तो हमारे इस पौधे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे नीचे सुराख बनाया जाता है। दोस्तों, ये जो पुरानी मिट्टी है इसको हम नहीं डालेंगे। हमारे पास इस ग्रो बैग में नई मिट्टी है और इसी में खाद हमारे पास मौजूद है। तो एक मुट्ठी मिट्टी की दूसरी मुट्ठी में आपने खाद डालनी है। इस अमल को आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। दोस्तों, ये जो खाद है ये पहले से डीकम्पोज है।
ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं इनको हर साल इसी तरह खाद देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देखें इस पौधे के अंदर बहुत सारी जड़ें हैं। अगर थोड़ी सी जड़ें ये मोटी होती इनको भी हमें ट्रिम करना था, लेकिन यहाँ पे इनको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम इस पोट में इस पौधे को सेट कर देंगे। तो अब गाची को यहाँ सेट करके देखते हैं कि गाची पूरी आती है या अभी और मिट्टी निकालनी पड़ेगी या फिर और मिट्टी डालना पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने गाची को सेट किया है, बिल्कुल यहाँ पे गाची सेट हो चुकी है, लेकिन पौधा एक साइड को झुका हुआ है। हम क्या करते हैं कि जिस साइड को झुका हुआ है पौधा, उस साइड पे थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको दरमियान में कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं पौधा बिल्कुल गमले के दरमियान में आ चुका है। थोड़ी बहुत कसर बाकी है, लेकिन अब हम इसको मज़ीद नहीं छेड़ेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो खाली जगह है साइडों पर, इसमें भी दोस्तों हमने खाद को डालना है। पहले खाद को यहाँ पे रख देते हैं, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गमले को पटकेंगे। गमले को पटकने से खाद अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। गमले को पटकने से पहले ये जो डाली गई खाद है इसको ऐसे आप नीचे साइडों में फिल कर दें, इस तरह करके। गमले को हिलाने से, पटकने से इसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकल आती है और हवा की जगह मिट्टी जो है वो सेट हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी हमने यहाँ पे डाल दी है। आपने गमले की ऊपरली साइड को प्रॉपर ऊपर तक भरना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अगर आपने पानी देना हो तो आपको पानी देते वक्त मुश्किल ना हो। नार के पौधे को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने बाग लगाया हुआ है तो साल में 3 से 4 दफ़ा ही पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें मुश्किल ये होती है कि हमने पौधे को गमले में उगाया होता है, इसलिए हमें हर रोज़ पौधे को पानी देना पड़ता है। लेकिन हमने एहतियात ये करनी है कि जब हम पौधे को पानी दें तो पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में दें। उसी वक्त पानी दें जब आपको लगे कि ये जो मिट्टी है सूख चुकी है। अगर हम रोज़ ही पौधे को पानी देंगे तो पौधे के तने के अंदर एक ऐसी फंगस जो आपको गूंद की शक्ल में नज़र आती है वो पैदा हो जाती है, जिससे पौधा मुख्तलिफ़ बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार हो जाता है। लेकिन पहली बार हमें पानी बहुत ज़्यादा देना होगा। पहली बार पानी ज़्यादा देने की वजह ये होती है कि ऊपर से नीचे तक जो भी डाली गई खाद है या मिट्टी है वो प्रॉपर गीली हो सके। जब तक मिट्टी गीली नहीं होती उस वक्त तक जो हमने खाद डाली है वो डीकम्पोज़ होना शुरू नहीं होती। हालांकि खाद तो पहले से ही डीकम्पोज़ है, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी है तो वो पानी के ज़रिए पूरी हो जाएगी। खाद देने के बाद और रीपोर्ट करने के बाद, या फिर आपने पौधा नया लगाया है तो आपने पौधे को धूप में नहीं रखना। आपने पौधे को 4 से 5 दिन के लिए छांव में रखना है। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये है फाइनल अपडेट। आप देख रहे हैं हमारे नार के पौधे के ऊपर हर ब्रांच के ऊपर ग्रोथ शुरू हो चुकी है और पौधा जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है। अगर आपने भी अपने घर पे परमानेंट प्लांट उगाए हुए हैं तो फिर आप अपने पौधों को इस तरह खाद दे सकते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, आप समझते हैं कि आपका पौधा अडल्ट हो चुका है, तो फिर आप पौधे से फ्रूट लेने के लिए DAP खाद का सहारा ले सकते हैं। पोटाश भी दे सकते हैं, जिससे पौधों के ऊपर लगा हुआ जो फ्रूट होता है उसकी शेप अच्छी आती है और फ्रूट के अंदर जायका अच्छा आता है।